तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फिल्म इशू, जहां हम फिल्मों और सीरीज के बारे में बात करते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं कल शाम को रिलीज हुए ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के ट्रेलर के बारे में। वकांडा फॉरएवर के ट्रेलर ने हमें बहुत सारी नई नई चीज़ें बताई है, जैसे कि नेमोर के बारे में हमें थोड़ा और जानने को मिला है। इसके बहुत सारे कूल सीन हैं। एक नया ब्लैक पैंथर हमें फाइनली देखने को मिल गया, क्योंकि पिछली बार वाली टीजर के अंदर तो ब्लैक पैंथर की पूरी झलक नहीं दिखाई थी, लेकिन इस बार अच्छे से दिखाया उसको। और हमें शायद ये भी अंदाज़ा हो गया है कि कौन बनने वाला है अगला ब्लैक पैंथर, जिसके बारे में मैं आपसे आगे वीडियो में बात करूंगा। तो इस ट्रेलर की शुरुआत भी पिछली टीजर जैसी ही होती है। इसमें फ्यूनरल दिखाया जाता है। जो तचाला होता है उसकी माँ और शुरू के हाथ में ये ब्लैक पैंथर का मुकुट होता है, जो कि एक टाइप से हिडन सिंबलिज्म भी है, जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। इसके जस्ट बाद ही हमें नेमोर का सीन दिखाया जाता है, जिसमें नेमोर कुछ पेंटिंग बना रहा होता है, जो कि मेरे हिसाब से उसके कबीले से जुड़ी कोई पेंटिंग होनी चाहिए, किसी भगवान की। क्योंकि नेमोर जो है वो एस्टेक कबीले से बिलोंग करता है, तो मे बी वो उसके लिए ही कोई ड्राइंग बना रहा होगा, पेंटिंग जो दीवार पे बनाता है वो। और इसी के जस्ट बाद जो नेमोर का अंडर वाटर एक सीन दिखाया है, जो कि बहुत ब्यूटीफुल मुझे लगा है। और पुराने जो टीज़र है उसमें जो मुझे एक चीज़ की कमी लगी थी, कि एक छोटी सी क्लिप दिखाई थी उनने, कि नेमोर ऐसा पानी से उतरता है और थ्रोन पे बैठता है, लेकिन उसको बैठते हुए नहीं दिखाया था। तो मुझे लगा था पर्सनली कि यार उस कास्ट टीज़र में ये दिखाया होता कि वो किस स्टाइल से वो उस थ्रोन पे बैठता है, जो कि इस बार मेरी इच्छा पूरी कर दी गई है। क्योंकि वो सीधे पानी से ऐसा हाथ ऐसे करके नीचे उतरता है और सीधे थ्रोन पे बैठता है, जो कि बहुत ही ऑसम और कूल सीन लगता है। अब नेमोर को आप वॉल पेंटिंग वाले सीन को देख के ये मत समझ लेना कि भाई अपना बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, क्योंकि इसी के नेक्स्ट सीन में जो अम्बाकू होता है वो अपने जवारी कबीले को बता रहा होता है कि जो नेमोर है वो असल में कितना पावरफुल है, उसका कितना डर है उसके। अगर हम उससे लड़ाई करते हैं तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। और साथ ही में ये भी बताता है कि उसके जो कबीले वाले हैं वो उसे कोई किंग या फिर कोई जनरल नहीं बुलाते हैं, वो उन्हें बुलाते हैं कुकुल कान, यानी कि एक वेदर सरपेंट गॉड। माने उसके जो कबीले वाले हैं वो उसे कोई राजा की तरह नहीं देखते, कोई एक प्रतिनिधि की तौर पर नहीं देखते, वो उसे एक गॉड की तरह देखते हैं। और वही बताता है कि अगर अगर उसको हम मारेंगे या उससे लड़ाई करेंगे तो एक सिविल वॉर टाइप से एक वॉर चालू हो जाएगी। जब इतने ओपी शानदार तरीके से नेमोर के बारे में अम्बाकू हमें बता ही देता है कि नेमोर क्या है, वो क्या कर सकता है, तो इसी के अगला सीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सीन है, जिसमें वो अपने पैर में छोटे छोटे पंख होते हैं उसके, जो कि उसके साइज से थोड़े ज़्यादा ही कम थे, उससे उड़ रहा होता है हवा में। और कसम से वो सीन देख के मुझे गूज़बम्प आ गए। मतलब मैं ज़्यादा कॉमिक फॉलो नहीं करता, तो मुझे पता नहीं था कि वो उसके पास ऐसे पंख थे। अब पंख से तो मेरे को वही पुराने जो ऐसे पीठ पे जो लगे रहते हैं वही याद आते हैं, लेकिन उसके पैरों में छोटे छोटे पंख लगे रहते हैं, जो कि बहुत कूल दिखते हैं। और वो हमें फिर आगे वाले सीन्स में हमें बताते हैं, क्योंकि मैं वाकई में सोच रहा था कि ये उड़ेगा कैसे। मतलब सुपरमैन और जो होमलैंडर होता है वो तो सीधे ऐसा फ्लाई कर जाते हैं, लेकिन मतलब सॉरी, नेमोर कैसे उड़ेगा। उसी के आगे वाले सीन्स में हमें देखने को मिलता है कि नेमोर जो है वो एक्चुअली हवा में, मैंने मतलब अब आगे का नहीं बता सकता, लेकिन अभी जो सीन है उसमें ये लग रहा है कि वो उड़ नहीं रहा है, हवा में ऐसे जंप कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे, जो कि एक तरीके से सेंस भी बनाता है। और अगर मैं सोच रहा हूँ कि अगर वैसा ही सेम चीज़ पूरी मूवी में भी है उसकी पावर उड़ने की, तो काफ़ी अच्छा है वो। अब नेमोथ की तो हमने बहुत बात कर ली, अब बात करते हैं जिसके ऊपर ये मूवी है, ब्लैक पैंथर के ऊपर। तो ब्लैक पैंथर का हमें लास्ट में एक सीन देखने को मिलता है, जिसमें वो ऊपर से ड्रॉप होती है। और होती है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक फीमेल सूट है ब्लैक पैंथर का, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये शुरी हो सकती है। और मतलब 90% आप चांस मान लो कि शुरू हो सकती है, 10% चांस ये भी है कि इससे कोई और भी दिखा सकते हैं शॉक वैल्यू के लिए।
लेकिन ज़्यादातर चांस यही है क्योंकि जब नेमोर अटैक कर देगा और अब क्योंकि ब्लैक पैंथर नहीं रहा, तचाला नहीं रहा, है ना, उसका जो वकांडा है उसका कोई लेजिट सेवियर नहीं है, उसमें कोई राजा नहीं है, तो बाकी देश जो है जो कि पहले वकांडा के साथ अलायंस में थे, वो अब वकांडा पे ही अटैक कर देंगे ताकि उसके जो रिसोर्सेस है, उसके जो टेक्नोलॉजी है, वो अपने अंदर हथियार ले। तो उसको टेक ओवर करने के लिए एक ब्लैक पैंथर का होना ज़रूरी है, जो कि मुझे लग रहा है कि एंड टाइम पे शूरी इतनी जो मतलब फ्रस्ट्रेट टाइप से हो जाएगी, तब वो फैसला लेगी कि हाँ मुझे अब ब्लैक पैंथर बनना पड़ेगा, क्योंकि उसकी माँ भी एक सीन में ये बात कहती है कि उन्हें दिखाओ कि हम क्या है। और वो बाहर जाके एक मीटिंग में भी बात बोलती है कि हमारा राजा मर गया, इसका मतलब ये नहीं कि हम कमज़ोर पड़ गए। इन सब के अलावा इस थ्रिलर में हमें जो रीरी विलियम्स है उसका आने वाला आयरन हार्ट की भी कुछ झलक देखने को मिलती है, लेकिन यार उन्होंने सूट नहीं दिखाया, अपने हराम पत्ती कर दी। मुझे इतनी गुस्सा आ रही थी यार, एटलीस्ट सूट तो हमें दिखाते कि कितना अच्छा है। वो बस नीचे से फ्लाई करते हुए दिखाया, और रीरी विलियम्स जो सूट के अंदर है तो वो दिखाया है, तो हमें अच्छी तरीके से सूट ना देखने को मिला है। तो इस मूवी में मतलब ये बताया जा रहा है कि हाँ रीरी विलियम्स का आयरन हार्ट इन्वॉल्व होगा, और बहुत तगड़े तरीके से होगा, क्योंकि सीन्स ऐसे भी है जिसमें एक्सप्लोजन हो रहा होता है रोड के बीच में, और उसका आयरन हार्ट का जो सूट है वो उड़ के जा रहा रहता है। तो मतलब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है रीरी विलियम्स का आयरन हार्ट का। और हमें देखना है कि बीच में वो कैसे अपना सूट बना लेती है, क्योंकि आयरन मैन का तो हम सबने देखा, बहुत आइकॉनिक सीन था वो जो सूट बनाने वाला था। तो रीरी विलियम्स अपना सूट कैसे बनाती है, उसके सूट में आयरन मैन के सूट से क्या कुछ डिफरेंट होता है, ये हमें देखने के लिए है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस मूवी के ट्रेलर में काफ़ी सारे सीन्स पुराने टीजर से उठाए गए हैं। जैसे कि एक और सीन की मैं एग्जांपल लेता हूँ कि वकांडा में इस बार मतलब इस ट्रेलर में भी ये सीन दिखाया गया है कि पूरे वकांडा में बाढ़ आ जाती है। तो वो तो डायरेक्टली यही सीन है कि नेमोर का अटैक है इसमें, क्योंकि नेमोर ही तो है ना वो जो पानी वाला, जो मतलब पानी के अंदर नेमोर ही तो रहता है, उसका राजा। इसके बाद में एंड में हमें एक जो फाइनल सीन देखने को मिलता है वो है ब्लैक पैंथर का सूट, जो कि मैंने बताया एक लेडी वाला सूट है। तो शूरी आई थिंक, अब मैं इमेजिन करके चल रहा हूँ कि वो शूरी ही होगी। तो ऊपर से ड्रॉप होती है और जैसे ही गिरती है हमें बिल्कुल मतलब इसका सीन कितना ब्यूटीफुल दिखाया गया है कि इससे पहले म्यूजिक बज रहा होता है, लेकिन जैसे ही शूरी का ब्लैक पैंथर नीचे गिरता है एकदम कोई आवाज़ नहीं होती, एकदम साइलेंट होता है। तो वो सीन मुझे बहुत काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। तो शूरी का ब्लैक पैंथर थोड़ा ब्लैक एंड गोल्ड कलर का है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और इसके बाद में एक थ्योरी भी ये निकल के आ रही है कि इस मूवी में एक ब्लैक पैंथर नहीं, शायद पूरी आर्मी हो सकती है। आर्मी मतलब इतने ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि उतनी सूट भी बनानी चाहिए, उतनी टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट 2 4 5 ऐसे ब्लैक पैंथर हो सकते हैं, जिसमें मुझे पॉसिबल लग रहा है कि जो अपनी रवोंडा है वो बन सकती है ब्लैक पैंथर, अपनी शूरी है वो बन सकती है, और वो जो जनरल लीडर है वो बन सकती है, अम्बाकू भी बन सकता है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ है कि बहुत सारे ब्लैक पैंथर हमें देखने को मिल जाए। तो यही था मेरा ब्लैक पैंथर के ट्रेलर का रिव्यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।